हाँ, तो आज हम टीचिंग एक्सपीरियंस प्रैक्टिसेस में पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है बच्चा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं, जो कि 4 ब्लॉक में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इधर एस होता है, इधर पी होता है, इधर डी होता है, और इवन एफ ब्लॉक जो है वो पीरियोडिक टेबल के इधर बाहर रखा गया है नीचे की ओर। उम्मीद है पता है ये बात। हाँ, तो अभी हम लोग बनाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट को। हमें पता है पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट एलिमेंट और एस ब्लॉक का भी फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चा? फिर आता है लिथियम, क्लियर है। फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, फिर आता है सीजियम, फिर आता है फ्रांसियम। क्लियर है? जो हम लोग कहते हैं ना, हेलिना ने की रब से फरिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर यहाँ आता है सेकंड ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम। उम्मीद है समझ पाए। ये जो ग्रुप्स हैं, ये 2 ग्रुप बनाए मैंने, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है, और ये दोनों के दोनों ग्रुप जो होते हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। क्लियर है? जिसमें फर्स्ट वाले ग्रुप को हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं, क्योंकि सबके सब मेटल्स और बेसिक नेचर के होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए। और दूसरे वाले को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पहुंचेंगे, निकलेंगे किसकी ओर? डी ब्लॉक की तरफ। जैसे कैल्शियम है, 20 होता है एटॉमिक नंबर, और उसके जस्ट बाद आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब देखो ये डी ब्लॉक है। ये कौन सी ब्लॉक है? डी ब्लॉक। याद रखिएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं वो भी मैं बता दूंगा। क्योंकि जो डी ब्लॉक में एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो फुलफिल्ड नहीं होते हैं। इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल जिनके भी होंगे उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। याद रखिएगा, जिंक भी डी ब्लॉक में पड़ता है, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इवन जिंक ही नहीं, इसके नीचे भी आएंगे कैडमियम, मर्क्यूरी, वो भी क्या है? डी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या होगा सर? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, और कौन आता है उसके नीचे? एक्टीनियम। उसी तरह टाइटेनियम, जर्कोनियम, हैफनियम और रदरफोर्डियम, वैनेडियम, नायोबियम, टैंटेलम, डुगनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, सीबोर्गियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम और बोरियम, BHORIUM, बोरियम, आयरन, रूथेनियम, ओस्मियम, हैस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मैग्नीरियम, निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, डायमस्टेडियम, कॉपर, सिल्वर, सोना। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, सोना, और इसके जस्ट बाद बताओ क्या है, क्या लगता है? इसके बाद कॉपर, सिल्वर, सोना, उसके बाद आता है रॉन्टजेनियम। क्या? रॉन्टजेनियम। अभी कल क्या था? कल 1 नवंबर था ना, और 1 नवंबर को ही एक्सरे की वो खोज हुई थी। जो कितने किया था? रॉन्टजेनियम उन्हीं के नाम पे पड़ा है। अब अगर बात पड़ी जिंक आया, कैडमियम आया, मर्क्यूरी आया, कॉपरनीशियम आया। कौन आया? कॉपरनीशियम। अब आते हैं हम लोग किसके पास? पी ब्लॉक के पास। किसके बाद आता है? पी ब्लॉक के पास। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये बेरिलियम है ना, एटॉमिक नंबर 4, उसके बाद आता है बोरॉन, जो यहाँ होगा। क्या होगा? बोरॉन, फिर कौन? एल्यूमिनियम, फिर कौन? गैलियम। ठीक है, गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ये हुआ। फिर यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड। क्लियर है चीज? फिर कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। फिर इसके बाद कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फिर कौन आता है? हमें पता है हीलियम यहाँ पे, फिर नियॉन, फिर ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, और फिर कौन आएगा? रेडॉन। कौन आएगा? रेडॉन। अच्छा, ये तो छूटा ही। यहाँ आता है NH, नाइओनियम। ठीक, NH,
Fl लिबोरियम, NH Fl Mc Mc मॉस्कोवियम, ठीक है। फिर कौन, Lv लिवरमोरियम, फिर कौन NH Fl Mc Lv Ts टेसनीन और ऑग्नेसोन। क्लियर है, ये रहा पी ब्लॉक एलिमेंट। बता दूं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली कहा जाता है नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्लियर है ये भी बात। दूसरी चीज इसको मैंने बताई, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एक और चीज सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप, टेंथ ग्रुप, 11th ग्रुप, 12th ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 और ये कौन हो गया 18। पीरियड्स की बात करें, ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स्थ पीरियड और ये सेवंथ पीरियड। अच्छा अब एक चीज आप देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट में जो थर्ड ग्रुप है स्कैंडियम यट्रियम लैंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57। कितना होता है 57। तो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो 57 के बाद यहाँ 58 आना चाहिए, लेकिन 58 यहाँ ना करके उसको अलग रखा गया। लैंथेनम के आगे के 14 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है, इसीलिए उनका नाम पड़ा लैंथेनॉइड सीरीज। अच्छा वो सीरीज है क्या, सीरियम, ध्यान से देखिएगा, सीरियम, प्रेसोडीमियम, नियोडीमियम, प्रमोथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइप्रोशियम, होल्मियम, अर्बियम, ठीक है, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटिटियम। क्लियर बच्चा। अच्छा उसी तरह देखो, अब ये जो सीरियम लेंथ है ना 57 था, तो ये 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो उसके बाद आया 72, वो हो जाता है अपने आप 72। ऐसे करते हुए जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब उसके देखो लैंथेनम के नीचे क्या है, एक्टिनियम, एक्टिनियम है 89, एटॉमिक नंबर क्या है 89। तो फिर इधर 90 आना चाहिए, तो 90 ना करके उससे एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को अलग रखा गया है, और जो सीरीज मिलती है उसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। कौन कौन है वो, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। आया समझ में बच्चा। ये रहा हमारा पीरियोडिक टेबल, जिसमें ये कौन था हमारा एफ ब्लॉक। कौन, एफ ब्लॉक। याद रखना एफ ब्लॉक के बाद बस लास्ट चीज ये हमारा पूरा 18। अब हाइड्रो एटॉमिक नंबर भी ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करते हुए जाओगे। बस लास्ट में याद रखना 57 के बाद 58 यहाँ से ये 71 तक, फिर 72 स्टार्ट करना, फिर ऐसे बढ़ते जाना 89 तक, 90 यहाँ से 103 तक, लॉरेंसियम 103 तक, फिर उसके बाद वापस आ जाना। समझ में। अब एक चीज बस लास्ट जान लो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ क्या क्या है, एस ब्लॉक की बात करें, किसकी बात करें, एस ब्लॉक की, तो इसका होता है NS122, ठीक। पी ब्लॉक की बात करें तो इसका होता है NS2 NP12 सॉरी 6। फिर आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, कौन आता है डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या होता है सर इसका NS2 N-1D 1 to 10। याद रखना है यहाँ 1 भी हो सकता है, क्रोमियम एक्सेप्शन के। एफ ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक की, तो इसका क्या होता है NS2 N-1D 0 to 1 N-2F 1 to 14। और ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में या CUT में या फिर एग्जामिनेशंस में अदर बहुत पूछा जाता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया। तो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लास्ट चीज एक चीज बता दूं, ये n और n-1 और n-2 का मतलब, n मतलब देखो ये न्यूक्लियस रहा, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। तो सबसे आउटर मोस्ट का सेल ये है, तो जो सबसे बाहर होता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सेल, जो n डिनोट कर रहा है। उससे जस्ट प्रीवियस वाले को बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, पेन अल्टीमेट सेल। और उससे जस्ट प्रीवियस वाले को बोलते हैं एंटी पेन अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, एंटी पेन अल्टीमेट सेल। ये हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हुआ। उम्मीद है मैं समझा पाया, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।